प्रखर का अंदाज देखकर सभी को पता चल गया था कि कुछ तो बात है जो प्रखर उन्हें कहना चाहता है। सभी आंखें प्रखर पर जाकर टिक गई थी और प्रखर के चेहरे पर शर्म के भाव भी धीरे धीरे आने लगे थे। अपने लाल चेहरे को आखिर प्रखर कैसे छुपा सकता था? आज से मैं बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की गॉडेस के पीछे भागने वाला हूँ, युविका भंडारी। कॉन्फिडेंस के साथ प्रखर ने अनाउंसमेंट कर दिया था। यस प्रखर, तुम कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कर पाओगे। हम सब तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। जानवी पहली इंसान थी जिसने प्रखर की बात पर रिएक्ट किया। उस अनाउंसमेंट को सुनकर स्माइल के साथ जानवी प्रखर को एनकरेज करती हुई नजर आ रही थी। प्रखर ने तुरंत ही अपनी गर्दन हिलाई और कहा, यस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शालिनी और हम सब चाहते हैं कि विराज भाई और जानवी तुम्हें भी अब एक हो जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम दोनों कोई जल्दी में नहीं हो, लेकिन मुझे, शालिनी को और सनी भाई को तुम दोनों की बहुत चिंता है। प्रखर की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर ब्लश आ गया था। अपने करेज को इकट्ठा करते हुए जानवी ने निशाना सीधा विराज पर साधते हुए कहा, चाहती तो मैं भी हूं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन एक इंसान है जो बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। उसकी वजह से मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। जैसे ही विराज ने जानवी के मुंह से निकले शब्द सुने, वैसे ही विराज खांसते हुए ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोला, इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। देखो, हमारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और बिजनेस का काम भी हम अच्छे से देख पा रहे हैं। अब हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि प्रखर को उसका प्यार मिल जाए। अगर विराज के पास्ट में जाएं, तो जब वो मोनिका को डेट कर रहा था, तब उसने एक बार भी मोनिका को हाथ तक नहीं लगाया था। इधर भी विराज बहुत एंग्शियस था और उसे जानवी के मामले में जल्दबाजी करने की कोई इच्छा नहीं थी। भले ही विराज ने अपनी जिंदगी में गरीबी देखी थी, लेकिन वो एक सच्चा और सुलझा हुआ इंसान था। विराज की बात सुनते ही जानवी ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ विराज को देखा और उसके बाद प्रखर को देखते हुए बोली, प्रखर, इस इंसान को इग्नोर करो। इसके नक्शे कदम पर चलोगे तो युविका का यू भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब ये बताओ, युविका को पाने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है और हमें क्या करना होगा? जानवी एकदम सही कह रही है प्रखर भाई, युविका का पीछा करना इतना आसान टास्क नहीं होगा। हमारे पास कोई अच्छा प्लान होना चाहिए। सनी ने भी सीरियस होते हुए अपना बयान दे दिया था। एक पल के लिए प्रखर सोच में पड़ गया और उसके बाद अपना मुंह खोलते हुए बोला, तुम जो कह रहे हो उस बात में दम है। हालांकि एक लड़की को अच्छे से ट्रीट करने के लिए एक सच्चा दिल काफी होता है, लेकिन उस दिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छी स्किल की भी जरूरत होती है। प्रखर की बात सुनकर विराज एक स्कॉलर की तरह अपनी गर्दन हिला रहा था, जिसे इन सभी चीजों के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। अगर मोनिका की बात करें, जिसके साथ में विराज का पास्ट रिलेशनशिप था, या फिर जानवी की बात करें, जिसके साथ में विराज का करंट रिलेशनशिप था, दोनों ही मामलों में विराज को किसी भी ट्रिक के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन विराज की झोली में वो दोनों लड़कियां आ गई थी। विराज को लगता था कि शायद वो उसके पिछले कर्मों की ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि एक लड़की तो उसके हाथ से निकल गई थी, लेकिन जानवी शायद उसके हाथ से कभी नहीं निकलने वाली थी। विराज जल्दी अपने सेंसेस में लौट आया था और प्रखर की बात सुनने लगा। क्या मैं कल अपने प्यार का इजहार उसके सामने बयान कर दूं? जैसे ही प्रखर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी की आंखें प्रखर पर जाकर टिक गई थी। भाई, इतना उतावला क्यों हो रहा है? तुझे नहीं लगता कि तुझे युविका को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए? तू उस इंसान को जानता भी नहीं है और अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है। सनी ने पहले भी एंग्शियस लोगों को देखा था, लेकिन प्रखर जितने उतावले लोगों से पहले उसका कभी पाला नहीं पड़ा था। हाँ प्रखर, इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ दिन दो, मैं उसे डिनर पर या फिर लंच पर इनवाइट करूंगी। औरतों के लिए ऐसे टॉपिक पर बात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी का सजेशन सुनकर सभी की गर्दन हाँ में हिलने लगी थी। हालांकि उन्हें युविका के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन युविका को देखकर और उसके बारे में गॉसिप्स सुनकर सभी को उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग तो थी ही। सभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से युविका जेंटल, जेनरस और बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव थी। हालांकि वो एक बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी अमीरी की शेखी नहीं भगारी थी। वो गरीब को भी एक इंसान ही समझती थी
भले ही उसके पास कितना ही क्यों नहीं था। और सुनने में तो ये भी आया था कि वो समय समय पर भिखारियों को दान भी देती थी। ऐसी सुशील कन्या हमारे प्रखर के लिए एक नंबर थी। ऊपर से युविका बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की ब्यूटी क्वीन थी, इसीलिए उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन युविका किसी को भी भाव नहीं देती थी। मतलब साफ था कि उसे पैसों से इतना लगाव नहीं था। खाना खाते हुए इस मैटर के ऊपर खुलकर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद प्रखर और बाकी सब खुशी खुशी रेस्टोरेंट से निकल गए थे। जानवी ने तो दोपहर से ही प्रिपरेशंस करना शुरू भी कर दिया था। युविका के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना कोई आसान काम नहीं था। भले ही युविका बहुत बातूनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगी। जब जानवी को पता चला कि युविका अभी लाइब्रेरी में है, तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के लाइब्रेरी की तरफ अपना रुख किया। लाइब्रेरी के सेकेंड फ्लोर पर पहुंचते ही जानवी को युविका के दर्शन भी हो गए थे। युविका लाइब्रेरी में सबसे आखिरी वाली बेंच पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक किताब थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो उसके चेहरे को रेशमी जुल्फों से भिगो रहे थे। हालांकि उसकी आंखें बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उन आंखों में एक अलग ही लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही थी। उसके सुर्ख लाल होठ उसके चेहरे की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। हालांकि उसने कपड़े बिल्कुल भी रिच क्लास वाले नहीं पहने हुए थे, लेकिन लाइट ब्लू स्लीवलेस सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके संस्कार पता चल रहे थे। कितनी प्यारी लड़की है। मनी मन ये सोचते हुए जानवी युविका को एडमायर करने लगी थी। जानवी उसकी अमीरी से नहीं, बल्कि उसके टेम्परामेंट को देखकर उससे एडमायर हो रही थी। जानवी को पूरा यकीन था कि उसकी खूबसूरती में और युविका की खूबसूरती में बिल्कुल भी फर्क नहीं था। जानवी ने अपनी नजर को इधर उधर घुमाया तो उसे पता चला कि लाइब्रेरी में मौजूद ज्यादातर लड़के किताबें छोड़कर युविका को ही देख रहे थे। हालांकि जब उन लड़कों के बीच में जानवी युविका की तरफ बढ़ने लगी, तो उन लड़कों की नजर युविका से हटकर जानवी की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। हालांकि जब लड़कों ने जानवी का आइस कोल्ड टेम्परामेंट देखा, तो उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़की उनकी औकात से बाहर है। आधे से ज्यादा लड़कों ने तो गिव अप कर दिया था। खैर, उन सभी लड़कों के बीच से होते हुए जानवी युविका के ठीक सामने वाली बेंच पर जाकर बैठ गई थी। ओ भाई, ये लड़की कौन है? ये भी युविका जितनी ही खूबसूरत है। लाइब्रेरी में एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, अबे अंधा है क्या? ध्यान से देख, ये तो युविका से भी ज्यादा खूबसूरत है। उस लड़के के दोस्त ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, हाँ सही कहा, लेकिन उसका टेम्परामेंट तो देख, बहुत ही कड़क है। अपने बस की बात नहीं है वो। जानवी को देखकर लड़कों की कुछ ऐसी राय निकलकर सामने आ रही थी। अबे घोचू, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ये लड़की है कौन और इस लड़की का युविका के साथ क्या रिलेशन है। क्या ये लड़की जानती नहीं है कि जब युविका किताब पढ़ती है तो उसे बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दो दोस्तों के बीच में बातों का सिलसिला लगातार चल रहा था। मुझे लगता है कि ये युविका की दोस्त है। कुछ अर्जेंट मैटर होगा, इसीलिए बात करने आई होगी। लेकिन युविका ने अपने जैसी खूबसूरत दोस्त कब से बना ली? ये तो अपने को पता ही नहीं था। एक तरफ दो दोस्तों के बीच तरह तरह की बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ जब युविका का ध्यान जानवी पर गया, जो ठीक उसके सामने बैठी थी, तो युविका हल्की सी चौंक उठी। युविका के ठीक पीछे जो उसका बॉडीगार्ड खड़ा था, वो तुरंत ही जानवी को पॉइंट करते हुए बोला, मैम, क्या आपको पता नहीं है कि मिस युविका को किताब पढ़ने के समय किसी का डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है? उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर जानवी स्टन रह गई थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जानवी प्रखर का काम बनाने गई थी, लेकिन शुरुआत ही बिगाड़ने से हो रही थी। ऐसे में अब जानवी क्या कर सकती थी? अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज वाली स्माइल रखते हुए जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, आई एम सॉरी युविका, मुझे तुम्हारी इस हैबिट के बारे में पता नहीं था। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। युविका ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं किताब बाद में पढ़ लूंगी। बस मुझे ये नहीं पता कि तुम अचानक से मेरे सामने आकर क्यों बैठ गई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरा नाम जानवी कपूर है। जानवी ने सीरियस अंदाज में कहा
और इसी के साथ अपना राइट हैंड युविका की तरफ बढ़ा दिया था। युविका ने मुस्कुराते हुए जानवी से हाथ मिला लिया था। हालांकि जब युविका ने जानवी के गोरे और मुलायम हाथों को देखा तो वो स्टन रह गई थी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत एरोगेंट थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की के इतने खूबसूरत हाथ नहीं देखे थे। मेरा नाम युविका भंडारी है। जैसे ही युविका ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वैसे ही जानवी ने सिर हिला दिया था। युविका उम्र में जानवी से 1 साल छोटी थी, लेकिन उसने जेंटलनेस और समझदारी दिखाते हुए जानवी से मुलाकात की। अगर इस पहलू को देखा जाए तो ये कहा जा सकता था कि युविका इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। क्या एक औरत में कोई मैजिक होता है? युविका ने किताब को साइड में रख दिया था और वो जानवी से बातें करना शुरू कर चुकी थी। दोपहर निकल गई, लेकिन युविका की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि जानवी का युविका से दोस्ती करने के पीछे एक मकसद था, लेकिन युविका से बात करते हुए जानवी ने जाना कि युविका बहुत ही अच्छी लड़की है। एक दोपहर में ही उन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हो गई जैसे मानो जन्मों जन्मों के दोस्त हों। दूसरी तरफ प्रखर का उतावलापन बंद ही नहीं हो रहा था। उसे नहीं पता कि एक इंसान शांत कैसे बैठ सकता है जब उसे पता होता है कि उसे किसी इंसान से प्यार हो गया है। अभी जानवी को युविका से मिले हुए और दोस्ती करे हुए बस 2 ही दिन हुए थे कि प्रखर ने युविका से मिलने की बात कह डाली थी। लेकिन जानवी इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। आखिर ये मामला उसके होने वाले पति के भाई का जो था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रखर का उतावलापन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ऐसे में जानवी भी क्या कर सकती थी? इसीलिए जानवी ने प्रखर से वादा किया कि वो 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसे युविका से जरूर मिलवाएगी। दोस्तों के साथ एक शानदार मील। युविका का इंप्रेशन जानवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। जब युविका को यह पता चला कि जानवी की अपनी खुद की एक कंपनी है और वो उसे चलाती है, तो युविका तो जानवी को एडमायर करने लगी थी। भले ही जानवी की कंपनी की कीमत उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन युविका के लिए कंपनी की कैपिटल से ज्यादा ये मायने रखता था कि जानवी अपने दम पर खुद का खर्चा उठा रही है। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन। जब युविका को जानवी के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला, तो युविका जानवी से इंस्पायर्ड भी हो गई थी। जानवी ने भले ही प्रखर के लिए युविका से दोस्ती की थी, लेकिन युविका से बात करने के बाद जानवी के लिए युविका भी एक सच्ची दोस्त की लिस्ट में आ गई थी। और युविका के लिए भी कुछ ऐसा ही था। 15 दिन के अंदर ही जानवी और युविका का रिश्ता इतना अच्छा हो गया कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। अब ऐसे में युविका जानवी की रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकती थी? डिनर वाली रिक्वेस्ट पर हरी झंडी मिलना तय ही था। क्या जानवी युविका और प्रखर की मुलाकात करवा पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो प्रखर और युविका की वो मुलाकात कैसी जाने वाली थी? क्या प्रखर का उतावलापन उस मुलाकात को खराब कर देगा? क्या प्रखर पहली मुलाकात में ही युविका को प्रपोज कर बैठेगा? या फिर जानवी, विराज और सनी के पास कोई अच्छा प्लान था? क्या प्रखर और युविका रिलेशनशिप में आ पाएंगे? क्या होगा जब युविका को पता चलेगा कि जानवी की दोस्ती के पीछे एक मकसद छुपा था? क्या उससे जानवी और युविका के रिश्ते में दरार आएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।